अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा पार्ट 2 में इंग्लिश का टॉपिक है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में आज का जो हम ऐसे डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉल्यूशन। बेसिकली पॉल्यूशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि हमारे इस ऐसे में किस किस चीज़ का बताया गया है और हम इस ऐसे को याद भी कर सकते हैं। पॉल्यूशन इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस एज। जो पॉल्यूशन है वो आज की ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मसला है। पॉल्यूशन मीन कंटेमिनेशन यानी कि ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि माहौल की ख़राबी, माहौल को ख़राब करना एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि इंसान जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसकी वजह से जो माहौल में बिगाड़ पैदा हो रहा है। देयर इज़ अ नेचुरल एनवेलप दैट प्रोटेक्ट द एयर। यहाँ पे कुदरती एनवेलप है, एक कवर है जो कि हमारी हवा को प्रोटेक्ट कर रहा है, वाटर को, पानी को, एंड लैंड ऑफ द अर्थ, और हमारी ज़मीन को। इट इज़ कॉल्ड द बायोस्फीयर। यानी कि ये बायोस्फीयर हम कहते हैं जो हमारी ज़मीन की तह होती है, ऊपर वाली तह को कहते हैं बायोस्फीयर, जिसमें एक कुदरती हमें जो है हमारी कुदरत ने वो हमें एक जो हमारी हवा है जो हम लेते हैं उसको प्रोटेक्ट किया है, वाटर एंड लैंड ऑफ द अर्थ। इट इज़ कॉल्ड द बायोस्फीयर। इट हैज़ द नेचुरल कैपेबिलिटी टू डिस्पोज ऑफ द ह्यूमन वेस्ट। इट हैज़ अ नेचुरल, यानी कि हमारी जो नेचर है उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ह्यूमन वेस्ट यानी कि इंसानी फजला जो होता है उसको डिस्पोज कर रही है, ख़त्म कर रही है। बट द लास्ट 50 और 60 ईयर, लेकिन तकरीबन लास्ट 50 या 60 सालों से ह्यूमन वेस्ट हैव बीन सो ग्रेट। ह्यूमन वेस्ट जो है, इंसानी फजला जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है इन अमाउंट, उसकी मिकदार में, दैट द बायोस्फीयर कैन नॉट डिस्पोज। तो जो हमारी बायोस्फीयर है वो उसको डिस्पोज ख़त्म नहीं कर पा रही प्रॉपरली। द रिज़ल्ट इज़ दैट, तो इसका जो नतीजा निकलता है, इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट और पोल्यूशन, यानी कि कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन जो है वो फैल रही है। नाउअडेज़ साइंटिस्ट हैव रियलाइज्ड दैट, जो साइंटिस्ट हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं दैट पोल्यूशन इज़ अ थ्रेट। जो ये पोल्यूशन है, गंदगी है, इज़ अ थ्रेट, खतरा है टू द हेल्थ ऑफ आवर प्लानट, हमारे प्लानट के लिए, हमारे सियारे के लिए, जिस सियारे में हम रह रहे हैं। तो कहाँ पे रह रहे हैं हम? ज़मीन पे। तो ये हमारी ज़मीन वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। द मेन काजेज़ ऑफ पोल्यूशन आर द मैसिव इंक्रीज़, के जो बेसिकली मेन काजेज़ हैं पोल्यूशन की, गंदगी की, वो है मैसिव इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इंडस्ट्री यानी कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका फैलाव, एंड द एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स, और बेतहाशा ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियों का बेतहाशा इस्तेमाल। ऑल दीज फैक्ट्रीज़ आर प्रोड्यूसिंग वेस्ट इन सच क्वांटिटी, ये तमाम तर जो फैक्ट्रीज़ हैं प्रोड्यूस कर रही हैं वेस्ट इन सच क्वांटिटी दैट नेचुरल डिस्प्रेसिंग, यानी कि जो नेचुरल डिस्प्रेसिंग हैं वो इसको जो कुदरत है वो तलफ नहीं कर पा रही। एंड रीसाइकलिंग प्रोसेस कैन नॉट ऑलवेज कीप प्लेस, और जो है जो रीसाइकलिंग प्रोसेस है वो ऑलवेज हमेशा नहीं रहता कीप पेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वर्सेंड का मतलब होता है गंभीर करना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करना। द प्रॉब्लम वाज अपीयरेंस ऑफ सिंथेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दीज सब्सटेंस डिज़ोल्व, ये जो सब्सटेंस हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं विद एक्सट्रीम स्लोनेस, के जो आहिस्ता आहिस्ता से ये जो सब्सटेंस हैं ये हल हो रहे हैं। सम ऑफ देम डू नॉट डिज़ोल्व एट ऑल, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ज़मीन में डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन में डिज़ोल्व नहीं होते। लाइक प्लास्टिक, फाइबर्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यानी जहरीली अद्वियात, सच एज डीडीटी ये जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स, हमारी इंडस्ट्री के जो केमिकल्स हैं, एंड देयर वेस्ट आर सच सब्सटेंसेस। अब जैसे लाइक प्लास्टिक के बैग्स वगैरह, ये जो शॉपर वगैरह फेंक देते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रही। दिस टाइप ऑफ ग्रैबेज, ये इस तरह का जो ग्रैबेज है, कूड़ा है, एंड टॉक्सिक केमिकल, और जो हम आजकल अपनी फसलों के ऊपर टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह फेंक रहे हैं, टॉक्सिक मतलब के जहरीले केमिकल हैं, उनके बारे में
जो है द टाइप ऑफ ग्रैबेज एंड टॉक्सिक केमिकल्स हैव पोल्यूटेड द लैंड, तो ये हमारे लैंड को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं। एंड हैव मिक्सड विद द सरफेस वाटर, और ये मिक्स हो रहे हैं सरफेस वाटर हमारी ज़मीन के पानी में, एंड द अंडरग्राउंड वाटर, और जो पानी हमारी ज़मीन के नीचे है। यानी कि अब ये इस हद तक फैल चुके हैं कि हमारे ज़मीन के ऊपर जो पानी है उसको तो ये गंदा कर ही रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन के नीचे पानी है अंडरग्राउंड वाटर, ये उनको भी इन्होंने गंदा कर दिया है। लाइक फॉर एग्जांपल अब मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन पाकिस्तान के वहाँ पे पीने को साफ़ पानी मैसर नहीं है, तो दे यूज़ फिल्टर वाटर। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब हमारी जो इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट हैं, प्रोडक्ट्स मेनली कंटेन सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड वेरियस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट हैं, प्रोडक्ट्स हैं, मेनली कंटेन्स सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड पे कंटेन होते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ अ केमिकल एंड वेरियस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। दीज एयरबॉर्न इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ऑटोमोबाइल एमिशंस, ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं और ऑटोमोबाइल एमिशंस हैं जो इखराज हो रहे हैं, कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, तो ये हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारी फ़िज़ा में फैल रहे हैं। एंड काज एसिड रेन एंड डर्टी एयर, तो ये जो बच्चे आज सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारी प्रॉब्लम है स्मोग, जिसमें आ जाती है हमारी फ़िज़ा के अंदर, जिसे हम कहते हैं फोगी सा हमें मौसम लगता है, लेकिन वो फोग नहीं होती। वो बेसिकली क्या होती है, एटमॉस्फेयर होती है हमारी, जिसमें जो कि एसिड रेन बन के हमारे ऊपर फैलती है, एंड डर्टी एयर, और जो हम हवा लेते हैं वो गंदी हवा हमारे अंदर जाती है, जिससे हमें गला हमारा ख़राब हो जाता है, फीवर फ्लू वगैरह जो है वो हो जाता है। एसिड रेन इज़ द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये जो होती है एसिड रेन, ये प्रेसिपिटेशन होती है कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, यानी कि इट्स टू टाइप ऑफ एसिड, यानी कि तेज़ाब जिसे हम कहते हैं। सल्फ़र और नाइट्रिक जो एसिड्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इट कंटेमिनेट्स वाटर, डैमेजेस वेजिटेशन, ये क्या हो जाते हैं हमारे पानी में शामिल हो जाते हैं। तो जब हम पानी अपनी सब्जियों को देते हैं तो ये डैमेज कर देती हैं हमारी वेजिटेबल्स को। एंड किल लाइफ्स इन वाटर, और वाटर्स में जो लाइफ होती हैं लाइक फिशेस वगैरह, जो वाटर आबी मखलूक जिसको कहते हैं, उसको भी ये डैमेज कर देती हैं। स्मोक इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्मोक, अब स्मोक के बारे में वही है, इसमें स्मोक शामिल होती है एंड फोग, धुएँ का और धुंध का जो मिलाप होता है उसको हम कहते हैं स्मोक। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडस्ट्रियल सिटीज़ ऑफ द वेस्ट, तो ये जो वेस्ट की इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं ये वहाँ पे बहुत कॉमन है। स्टूडेंट्स आज के लिए आपका ऐसे का लेक्चर इतना ही है। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हाफ ऐसे है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।